हे गाइस, वेलकम बैक। मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर जिसका नाम है ट्रांसलेशन। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। जितने भी प्रॉब्लम थी ट्रांसलेशन को लेके वो होंगी आज दूर। लेट्स बिगिन। तो आइए बहुत ही खूबसूरती से पढ़ने और पढ़ाने का काम करते हैं स्टार्ट। आपका टॉपिक है ट्रांसलेशन। अब ऐसा नहीं कि ट्रांसलेशन शब्द मुंह से निकलते ही आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए किसी चीज को बिल्कुल ट्रांसलेट कर देना। ठीक है, ट्रांसलेशन तो हमको करना ही है, बट उसके कुछ ऐसे पार्ट होते हैं कि बिना इसके हम ट्रांसलेशन नहीं कर सकते हैं। उसमें कुछ टूल्स हैं आपके सामने, सम इसेंशियल फैक्ट्स, ये आपको जानने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो रहा ये सामने आपके पहला, बिफोर ट्रांसलेटिंग we should read and understand the passage of Hindi which we have to translate। हमको जिस भी पैसेज का ट्रांसलेशन करना है उसके हिंदी को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। ओके, नेक्स्ट, while translating the form of the sentence should not be changed। जब हम ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं तो उसका जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज नहीं होना चाहिए। एज द सेंटेंस शुड बी इंटेरोगेटिव, इंपैरेटिव और असर्टिव। अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव में है तो इंटेरोगेटिव में ही रहेगा, इंपरेटिव है तो इंपरेटिव में ही रहेगा, अगर असर्टिव है तो असर्टिव में ही रहेगा। आपके सामने है तीसरा फैक्ट, आप नोट्स बना के चल सकते हो। ट्रांसलेशन की, वोकैब्स की, ये सारी नोट्स बहुत कम जगहों पर बनाई जाती हैं। तो आपके लिए अच्छा ये होगा कि आप धीरे धीरे अपना नोट्स बनाओ अपने तरीके से। आपके सामने तीसरा पॉइंट है, प्लीज यूज अप्रोप्रिएट वर्ड इन अप्रोप्रिएट प्लेस इन सेंटेंस। सुटेबल चीजों को सुटेबल जगह पे रखो। जैसे सेंटेंस, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर रखो, वर्ब को वर्ब की जगह पे और ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर। कैसे रखना है वो हम आगे बात करेंगे। अभी आपके सामने चौथा फैक्ट, सम टॉपिक्स शुड बी क्लियर्ड। कुछ टॉपिक्स ऐसे होने चाहिए जो आपके फुल्ली क्लियर होने चाहिए, नहीं तो ट्रांसलेशन करना क्या हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा एकदम दिक्कत हो जाएगी। जैसे रूल ऑफ नरेशन के हमको कुछ रूल पता होने चाहिए। कैपिटल वर्ड्स, कैपिटल लेटर कहाँ कहाँ यूज होते हैं ये हमें मालूम होना चाहिए। आर्टिकल्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। मूड, सेंटेंस का मूड कैसा है ये हमको पता होना चाहिए। वाइस सीक्वेंस ऑफ टेंसेज, टेंस का जानकारी, ये तो समझ लो इसकी रीड हार्ट सारी चीजें हैं, बिना टेंस के आप बिल्कुल नहीं कर सकते हो। पंचुएशन, और एक टॉपिक मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गया हूं, कंजक्शन एंड प्रीपोजिशन। आपको अगर इन चीजों की जानकारी नहीं है तो दिक्कत हो सकती है, बट मेरे साथ वीडियो में बने रहिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ओके, नेक्स्ट आता है ट्रांसलेशन द सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द वर्ड एंड इट्स कॉन्सेप्ट। लिखा है कि मैं अभी ये बात कर चुका हूं शायद दूसरे या तीसरे फैक्ट में, कि ट्रांसलेशन उसी वे में करना चाहिए जिस वे में आपसे पूछा जा रहा हो। जैसे अगर आपके सामने सेंटेंस दिया जाए, मेरा सिर चक्कर खा रहा है, तो ध्यान से देखिए, ऐसा ना हो कि हम ट्रांसलेशन करें और वो फनीएस्ट वे में चला जाए, हम हास्यास्पद किसी चीज के क्या ऑब्जेक्ट ऑफ मॉकरी बन जाए। मेरा सिर चक्कर खा रहा है तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, माई हेड इज ईटिंग सर्किल्स। अब ये देखो, ये बिल्कुल लिटरली हो गया कि मेरा सिर जो है वो चक्कर खा रहा है। भाई सिर कैसे कोई चीज खा सकता है? ठीक है, तो इसको हम कॉन्सेप्ट पकड़ेंगे कि इसका कॉन्सेप्ट कहने की कोशिश क्या कर रहा है। इसका मतलब आपका सिर चक्कर खाता है तो आपके सर में कुछ ना कुछ दर्द होता है या व्याकुलता भरी रहती है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आई एम फीलिंग स्टिफ। ठीक है, ये आपके सामने एक नया वर्ड आया है, आप इसको नोट करो। इसका मतलब होता है बेचैनी, एंग्जीसियस भी लिख सकते हो, एंग्जाइटी भी लिख सकते हो। मेरा दिल उस दिव्य स्थल को देखकर बाग बाग हो गया। आपको याद है? ओके, मेरा दिल उस दिव्य स्थल को देखकर बाग बाग हो गया। इसको हम अगर ट्रांसलेशन करेंगे गुलशन ग्रोवर टाइप, आपने सुना होगा गुलशन ग्रोवर का एक डायलॉग, माई हार्ट बिकम गार्डन एंड गार्डन। लिखा है माई हार्ट बिकम गार्डन गार्डन ऑन सीइंग दैट ग्रांड सीन। अब गार्डन गार्डन मतलब होता है, देखिए इंग्लिश कभी भी रेपिटेशन को नहीं मानती। ठीक है, आई बिकम ओवर जॉय टू सी दैट ग्रांड सीन।
ओके, इसका मतलब होता है गार्डन, गार्डन मतलब दिल बाग बाग होना का क्या मतलब होता है? दिल बाग बाग होने का मतलब होता है कि दिल जो है वो खुशी, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा खुशी आ गई है, ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया हूँ, या कोई भी। ओके, तो इसको हम ट्रांसलेशन करेंगे तो आई बिकम ओवर जॉयड टू सी दैट ग्रांड सीन। अब आपके लिए एक सेंटेंस है, उसको आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि हाथी बैठते बैठते बैठ गया। अब इसका ट्रांसलेशन मुझे जल्दी से करके बताइए आप कमेंट सेक्शन में। ओके, तो आपके सामने कुछ टूल्स हैं, बिना इन हथियारों के हमें ट्रांसलेशन करने में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। ओके, तो सम इंपॉर्टेंट टूल्स। अब मैं थोड़ा सा कलर चेंज करना चाहूंगा दोस्तों, वेट एंड वॉच। ओके, आपके सामने है सब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर को दुनिया का कोई भी ग्रामेरियन हो, कोई भी व्याकरण करने वाला हो, वो भी नहीं बदल सकता, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसका स्ट्रक्चर तो बिल्कुल यही रहने वाला है। दुनिया में कितना भी बड़ा सेंटेंस आपके सामने हो जाए, स्ट्रक्चर तो यही होने वाला होता है, ठीक है। अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो आप सब्जेक्ट कैसे पहचान सकते हो एक सेंटेंस में, क्योंकि मुझे तो सब्जेक्ट ही लिखना है सबसे पहले। ओके, द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज द पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। क्या हो सकता है? या तो कोई पर्सन हो सकता है, या कोई प्लेस हो सकता है, या तो कोई थिंग्स हो सकती है, या कोई आइडिया हो सकता है दैट इज डूइंग और बीइंग समथिंग। और ये जो तीनों चारों चीजें हैं, ये कुछ कर रही होती हैं या कुछ बता रही होती हैं, ठीक है, या इनके साथ कुछ हो रहा होता है। ओके, दूसरा क्या है? दूसरा है कि यू कैन फाइंड द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इफ यू कैन फाइंड द वर्ब। अगर आप वर्ब को मिल जाता, अगर वर्ब आपको मिल जाता है तो आप सब्जेक्ट पहचानने में आपको आसानी हो जाती है, ठीक है। जैसे हम आपके सामने एक सेंटेंस बोले, आई डू दिस वर्क, ठीक है, आई डू दिस वर्क। अब आपको पता चल गया कि ये वर्ब है। अब करना तो हुआ, यहां पे वर्ब क्या हो गई? डू, मतलब कौन सी क्रिया हो रही है? डू, ठीक है। अब ये कर कौन रहा है? आई। तो इसीलिए अगर आपको वर्ब पता चल जाती है तो आपको सब्जेक्ट भी पता चल जाएगा। लेकिन अगर तब भी नहीं पता चलता है तो डर किस बात की? देखते हैं अगला फैक्ट। हु और व्हाट लगाने से हमको सब्जेक्ट पता चल जाएगा। दुनिया में कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आप हु लगा देते हो और व्हाट लगा देते हो तो आपको सब्जेक्ट जरूर पता चल जाएगा, ठीक है। अब ये सब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं? अब ये तो हमने जान लिया कि सब्जेक्ट ऐसे मिल सकता है, सब्जेक्ट में ये लगाएंगे, हु और व्हाट लगाएंगे तो हमको सब्जेक्ट मिल जाएगा। लेकिन ये सब्जेक्ट हो कौन से सकते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट आपका हो सकता है या तो नाउन होगा, राम हो सकता है, श्याम हो सकता है, शीला हो सकती है, राहुल और गोपाल दोनों हो सकते हैं, या कोई आइडिया हो सकता है, हाथी हो सकता है, घोड़ा हो सकता है, यूनिवर्सिटी हो सकती है, सिटी हो सकता है, इलाहाबाद हो सकता है, अमेरिका हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब प्रोनाउन, प्रोनाउन भी एक सब्जेक्ट हो सकता है, बट प्रोनाउन वाले सेंस में ये याद रखेंगे कि सब्जेक्टिव केस को ही हम सब्जेक्ट बनाएंगे। ओके, नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस को ही सब्जेक्ट बनाएंगे। जैसे ही है, सी, इट और वी जैसे ईटीसी, जैसे इन सब वर्ड को हम क्या कैसे यूज कर सकते हैं? एक सब्जेक्ट की तरह यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट, जीरंड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर हम जीरंड बनाते हैं। जैसे स्मोकिंग हो गया और राइडिंग हो गया। आपने मूवी देखने के पहले जैसे स्टार्ट होती है मूवी, आपको उसमें एक चीज दिखाई देती होगी, स्मोकिंग काजेज कैंसर या स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। ओके, तो ये स्मोकिंग एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। और याद रखिए मेरी बात को, जो सब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है वो ऑब्जेक्ट की तरह भी काम करेगा। जो सब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है वो ऑब्जेक्ट की तरह भी काम कर सकता है। इसका मतलब नाउन जो है, प्रोनाउन, जीरंड और इन्फिनिटिव। नेक्स्ट पहले देख लेते हैं, उसके बाद आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव कैसे बनाया जाता है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, टू स्मोक, ये आपको एक मिला एक इन्फिनिटिव। टू किल, इससे भी स्टार्ट होते हैं वर्ड। टू स्विम,
इज गुड, टू स्विम इज गुड। अब ये टू स्विम क्या हो गया, टू स्विम एक इन्फिनेटिव है और इन्फिनेटिव को एक हम सब्जेक्ट बना सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ फैक्ट ऐसे चीज़ों की, जैसे अभी अभी हमने कहा कि जिन चीज़ों को हम सब्जेक्ट बना सकते हैं उन्हीं चीज़ों को हम ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। जैसे अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आई लाइक स्विमिंग, आई लाइक स्विमिंग, ठीक है। तो अभी देखिए, अभी ये स्विमिंग जो थी, अभी अभी हमने एक सब्जेक्ट बनाया था इसको, लेकिन अभी हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो जितने भी चीज़ें मैंने ऊपर मेंशन की है, वो चाहे नाउन हो, चाहे प्रोनाउन हो, जीरेंड हो या इन्फिनेटिव हो, ये हम सब्जेक्ट की तरह भी यूज कर सकते हैं और इसको ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों, इसको जानना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है हार्ट ऑफ द सेंटेंस। ये वर्ब जो है हार्ट है। वर्ब ऑलवेज टेल्स द टाइम। वर्ब जो होती है वो टाइम बताती है कि ये काम प्रेजेंट में हुआ है, पास्ट में हुआ है या फ्यूचर में हुआ है, जिसको हम टेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। या तो हम टाइम बोलेंगे या तो हम टेंस बोलेंगे। या किसी एक्शन के बारे में बताती है। उसने खाना खाया तो खाने का एक्शन हुआ, उसने किसी को मारा तो मारने का एक्शन हुआ, उसने क्रिकेट खेला तो खेलने का एक्शन हुआ। अब इसकी फॉर्म्स की बात करें तो फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म, ठीक है। इसको हम एडिशनल में रखेंगे, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। थर्ड तीन फॉर्म तो हमें मालूम था, लेकिन ये फोर्थ एंड फिफ्थ फॉर्म जो है वो आईएनजी फॉर्म होते हैं और यस या ईएस फॉर्म होते हैं। यस या ईएस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं। अगर हम फॉर्म की बात करें तो गो के फॉर्म की अगर हम बात करें तो फर्स्ट फॉर्म वही होता है जिस फॉर्म में कोई वर्ड ओरिजिनेट हुआ है, जिस फॉर्म में कोई वर्ड की उत्पत्ति हुई है। गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, ओके। ये रही आपकी वर्ब। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ऑब्जेक्ट। अगर बात किया जाए ऑब्जेक्ट की तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये समझ लीजिए एक कॉम्प्लीमेंट टाइप का होता है। सब्जेक्ट और वर्ब तो बहुत ज्यादा जरूरी है, साथ में ऑब्जेक्ट भी जरूरी हो जाता है, ठीक है। जब हम वर्ब पढ़ेंगे तब हम उसमें आपको बताएंगे, लेकिन उसको उससे जानने से पहले हम ऑब्जेक्ट को कैसे ट्रेस कर सकते हैं। आप व्हाट लगाओ, whom लगाओ और whose लगाइए। ये लगा के आप क्वेश्चन करो तो आपको जरूर ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट दो तरह से होता है, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो नॉन लिविंग चीजें होती हैं उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और जितने लिविंग चीजें होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में नॉन लिविंग चीजों में जैसे चेयर हो गई, पेन हो गया, टेबल हो गया, कॉपी हो गई, इस प्रकार जिसमें जीव नहीं होता है, ठीक है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में जिसमें जीव हो, ठीक है, जो लिविंग बीइंग हो, ठीक है, जैसे राम हो गया, मी हो गया। अच्छा, याद रखिएगा कि ये सारे, एक सेकेंड थोड़ा सा साफ कर दूं मैं, हाँ, ये सारे जो ऑब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं प्रोनाउन के, ये प्रोनाउन हो गया, ये भी प्रोनाउन हो गया, ये भी प्रोनाउन हो गया, लेकिन ये प्रोनाउन सिर्फ ऑब्जेक्टिव केस के ही लिखे जाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट को सिर्फ ऑब्जेक्टिव केस ही सुटेबल होता है, ओके। अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की, ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट कैसे आता है, तो ध्यान से देखिए। सब्जेक्ट, वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अक्सर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, अगर किसी कंडीशन से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में चला गया, तो उसका स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा, सब्जेक्ट, वर्ब, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में जाएगा तो अपने साथ टू लेके बाद में जाएगा। जैसे हम एक सेंटेंस से समझते हैं, मैं तुम्हें एक कलम देता हूं, तो खूब ध्यान समझिए। अब यहीं से स्टार्ट होता है हमारा ट्रांसलेशन करने का। थोड़ा थोड़ा मैं डिग्री हाई करूंगा। आई गिव यू अ पेन, मैंने कहा आई गिव यू अ पेन। देखिए आपको दिखा, ये है एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मैंने ये उसी सीक्वेंस में आया है, सबसे पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इसके बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर किसी कंडीशन से
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में चला जाता है, तो ये अपने साथ टू लेके जाएगा। ओके ओके, तो आइए देखते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं यहीं से हमारी आज की जर्नी। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल लिटरेचर्स प्लेनेट। ओके, सिंपल प्रेजेंट। अब मैं आपके सामने कुछ वर्ड लिखता हूं, मैं अपना पाठ याद करता हूं। मोहन स्कूल नहीं जाता है। ठीक है, अब ये कुछ वर्ड है आपके सामने, इसको आप टेंस से रिलेट करो और मुझे बताओ कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, अब मैं इसकी बात करूंगा आगे डायरेक्ट एक ओके वेट अगर हम बात करें कि पहले सेंटेंस की, मैं अपना पाठ प्रतिदिन याद करता हूं। ठीक है, तो प्रतिदिन याद करता हूं, आपको टेंस मालूम है, आई लर्न माई लेसन डेली। ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या ई एस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, हम सिमिलर चीजों के साथ यस या ई एस लगाते हैं और प्लूरल चीजें जो होती हैं उनके साथ यस या ई एस का प्रयोग नहीं करते हैं। और आई और यू के साथ, एक सेकेंड, आई और यू के साथ हम यस या ई एस का प्रयोग हम नहीं करते हैं। ओके, तो कुछ सेंटेंस आपके सामने दिए गए हैं, ये आप घर पे देखना, बिल्कुल वीडियो को बार बार देखते रहिएगा। कल से हम स्टार्ट करते हैं इसकी थोड़ी थोड़ी चीजें, कहानी को और स्टार्ट करेंगे आगे हम। ठीक है, यहां तक बने रहने के लिए और मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।